किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की फसल में जो है जुलाई और इसके साथ साथ अगस्त के महीने में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें गन्ने की फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके। साथियों, इस समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं गन्ने की फसल में, एक बहुत ही ज़रूरी है साथियों कि गन्ने की फसल में आप मिट्टी चढ़ा दें। और इसके साथ साथ मिट्टी, अगर आपका अक्टूबर का गन्ना है तो पूरी मिट्टी चढ़ा दें। 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा सकते हैं साथियों। और मिट्टी चढ़ाते समय ये ध्यान रखिएगा कि डबल लाइन का गन्ना है साथियों, तो मिट्टी अंदर तक यानी कि दो लाइनों के बीच में जो जगह होती है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की डबल लाइन होती है, वहाँ तक चली जाए। कुछ खाद अगर आपने न डाली साथियों तो इसमें भी NPK डाल सकते हैं साथियों, ताकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके साथ साथ पोटाश, जिसमें से पोटाश और फास्फोरस साथियों जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल पाता है साथियों। तो उसको अगर साथियों एक एकड़ में जो है 1 बैग अगर आप डाल देते हैं साथियों, जिससे कि अच्छा उत्पादन जो है आपको देखने को मिलता है। खासतौर पर जो अभी ट्रिलर्स हमारे गन्ने की फसल में बने हैं और जो लेट प्लांटिंग गन्ने की फसल की हुई है साथियों, इसके साथ साथ में जो गन्ने की फसल के छोटे छोटे कल्ले हैं साथियों, उनको निकाल दें। जो सूखी पत्तियाँ हैं उनको निकाल करके बीच में आप बिछा दें। उससे ये फ़ायदा होगा साथियों, एक तो इरोजन नहीं होगा, यानी कि जो गन्ने की जड़ों के पास जो मिट्टी दोस्तों वो नहीं बहेगी, और यानी कि खरपतवार जो वीड है वो नहीं निकल पाएंगे साथियों। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है साथियों कि गन्ने की फसल की बंधाई जो है आप कर दें। खास तौर से वह गन्ना जिसकी दोस्तों हमने अक्टूबर के महीने में जो है गन्ने की फसल की रोपाई की हो और 10-11 फीट तक दोस्तों गन्ना हो चुका है, तो उसके नीचे दोस्तों जो जहाँ पर सूखी पत्तियाँ हैं वहाँ पर आप एक बंधाई अगर इस समय पर करवा देंगे तो दोस्तों हवाएं चलती हैं और ज़्यादा दिनों तक पानी एक साथ बारिश होती है, तो ऐसी दशा में ये गन्ना गिरेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे एरियो में बाढ़ भी आ चुकी है। और एक काम और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम दोस्तों गन्ने की फसल की उपज और लंबाई को बढ़ा सकते हैं साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों विषय है किसान भाइयों। इसमें NPK 18-18-18 का अगर आप स्प्रे कर दे हैं 2% का तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, या फिर इसके अलावा केवल साथियों पोटाश के स्प्रे कर दें, उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलता है। खास तौर पर अगर खेत में वाटर लाइविंग हो जाती है साथियों, पानी भर जाता है, तो उसको सहने की क्षमता जो है पोटाश प्रदान कर देता है। अगर दोस्तों खेत में टॉप बोरर लगा है या फिर कोई बीमारी अगर लगती है तो साथियों उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उत्पन्न करने की शक्ति जो होती है साथियों वो बढ़ती है। साथ ही में दोस्तों जो गन्ने की फसल की जो पोल होती है उसको बढ़ा करके साथियों जमीन से पोषक तत्वों का पोषण करवाता है, उपलब्ध करवाता है। इसके कारण जो पोल्स की लंबाई है वो बढ़ती है, पोर्स की लंबाई काफ़ी बढ़ा देता है। पोटाश का स्प्रे हम कर सकते हैं किसान भाइयों। इस समय पर जो दोस्तों संकट है गन्ने की फसल के लिए, बल्कि मैं 3 कहूँगा दोस्तों, एक पोका बोइंग है और इसके साथ साथ रेड रॉड हो गया दूसरा, और तीसरा जो कुछ क्षेत्रों में टॉप बोरर लगा हुआ है। तो दोस्तों पोका बोइंग और रेड रॉड को आप एक साथ जो है काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं साथियों। अगर आपको कहीं दिखता है कहीं आपकी गन्ने की फसल में रुद्राक्ष की माला के तरीके से दोस्तों गन्ने की पत्तियाँ हो गई साथियों, लाल रंग उस पर दिखाई पड़ता है साथियों, तो ऐसे गन्ने की फसल को उखाड़ करके खेत से बाहर निकाल दें साथियों। और जहाँ से आपने पौधा उखाड़ा है वहाँ पर साथियों बावेस्टिन या फिर हेक्सास्टॉप का या फिर ब्लीचिंग पाउडर का ड्रेंचिंग कर दें, जिससे कि आगे ना बढ़ने पाए साथियों। इसके अलावा दोस्तों पोका बोइंग एक बीमारी है जिसके दोस्तों अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों गन्ने की फसल की जो पत्तियां साथियों ऐसे लगती हैं जैसे कि इनको निचोड़ करके अच्छी तरीके से निचोड़ा गया हो, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं सिकुड़न पड़ जाती है, बाद में साथियों उसी जगह पर ये सफ़ेद हो जाती है साथियों, यानी कि इसमें क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। और दोस्तों कुछ लंबे अरसों तक अगर आप देखोगे साथियों तो एक प्लेट के तरीके से काला रंग तरीके से हो जाता है दोस्तों, और गन्ना जो है वहाँ से पतला हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए अगर दोस्तों बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर जो है पानी का अगर स्प्रे अपने गन्ने के खेत में कर देंगे, पानी की मात्रा जैसी आपकी फसल हो, अगर अच्छी फसल है साथियों 30 लीटर पानी लगता है तो 600 ग्राम बावेस्टिन की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। अगर गन्ना आपका छोटा है दोस्तों, पानी आपका 200 लीटर लगता है दोस्तों, तो केवल 400 ग्राम दवाई में हो जाएगा साथियों। किसान भाइयों इसको अगर आप जो है नियंत्रित कर लेते हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। एक और दोस्तों जो पहलू रह गया है, कई क्षेत्रों में टॉप बोरर लगा हुआ है साथियों, जहां पर अभी आपको टॉप बोरर दिखाई पड़ता है, क्योंकि तीसरी यह पीढ़ी साथियों टॉप बोरर की सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल को यही नुकसान करती है। अगर आपके खेत में दिखती है साथियों तो आप अपने खेत में दोस्तों चाहे तो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दर से, या फिर वर्टागो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं साथियों। अदरवाइज अगर इमिडाक्लोरोपिड प्लस जो साइपर का स्प्रे जो है मिक्स करके कर देते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक अगर हम उपचार की बात करें साथियों तो ट्राइकोकॉर्ड आप लगा सकते हैं साथियों, जिससे कि यह जो है बीमारी काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है।
ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा किसान भाइयों, एक जो इमरजेंट आवश्यकता है आपकी कभी पड़ सकती है साथियों, उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कभी कभी दोस्तों बहुत ही तेज़ी से हवाएं चलती, गन्ने की फसल गिर जाती है। गन्ना जब भी आपका गिरता है साथियों तो इसको 24 घंटे के अंदर खड़ा कर दें। अगर ऐसा कर देते हैं साथियों तब आप गन्ने को खड़ा कर पाएंगे और उसको नुकसान से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जो सूखी पत्ती या फिर पीली पत्ती है उनको अगर आप ऐसे क्षेत्रों से निकालते हैं जहाँ पर साथियों ज़्यादा कीटों का प्रकोप नहीं है या जंगली जानवरों का प्रकोप नहीं है, तो दोस्तों ऐसी दशा में गन्ने का वेट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों रेसिस्टेंस बेहतर हो जाता है, या फिर दोस्तों इसे प्रक्रिया जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप जून और जुलाई के महीने में जो आपने बताया था उसे कर लिया, और अब जुलाई और अगस्त के महीने में जो मैंने कार्य बताए इसको कर लेते हैं, सही समय पर पोषक तत्वों को उपयोग करते हैं, कीटों को रोकते हैं, इसके साथ साथ फंगस जनित बीमारियों को रोकते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छी तरीके से अपने गन्ने की फसल को बचा ले जाएंगे, एक शानदार उत्पादन की ओर बढ़ेंगे और एक अच्छा खासा मुनाफा पिछले वर्ष के मुकाबले आप अपने गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।